पंजाब के बेशतर शहरों पर धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। पंजाब के 8 अजला के लॉकडाउन में तब्दीली, मार्केट्स और दुकानें आज भी खुली रहेंगी। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स भी काम कर सकेंगे। दफातर, बैंक, मातहत अदालतें, सिनेमा, रेस्टोरेंट और पार्क्स कल तक बंद रखने के अहकामात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गुजरांवाला और गिरदोनवां में भी बादल बरस पड़े। स्मॉग में कमी वाक़ई हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मरी और सवात में बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। लैंडस्लाइडिंग के बायस मानसहरा, मुजफ्फराबाद शाहराह बंद हो गई। पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात में बैकअप इकदामात पर इत्तेफाक। हुकूमत 1 जनवरी से रिटेलर्स और स्टेट एजेंसीज पर टैक्स आयद करने पर रजामंद। दरामदात पर टैक्स के जरिए आमदनी के हुसूल पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। इसराइल की बर्बरियत जारी। गजा ब्लड बैंक और इंडोनेशियन अस्पताल के अतराफ बम बरसा दिए। अल नस्र चिल्ड्रन अस्पताल पर भी 2 हमले। जबालिया, नसीरात और शाती कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। हमलों में मजीद 306 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 11,000 तक पहुंच गई। अस्पताल और सड़कें लाशों से भर गईं। इसराइल का शुमाली गजा में रोजाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तेफाक आज से इत्तलाक होगा। अमरीका का दावा, गजा के मकीनों को 2 इंसानी राहदारियां फराहम की जाएंगी। वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। हमास ने इसराइल के साथ मुआहदे की खबरें मुस्तरद कर दी। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत का निजाम तबाह होने से बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए। फलस्तीनियों के पास पनाह के लिए छत है और ना ही साफ पानी तक रसाई। नकासी आब का निजाम भी तबाह हो गया। इसराइली जारहियत से खुराक और अद्वियात की तरसील भी निहायत कम हो गई। मुख्तलिफ इन्फेक्शन फैलने का खतरा। डायरिया के 33,500 केसेस रिपोर्ट। ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे। अक्टूबर को हमास हमलों के बाद इसराइली फजाइया की जानिब से अपने ही शहरियों पर बमबारी का इंकशाफ। अपाची हेलीकॉप्टर्स ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से निकलने वाले अपने शहरियों पर बमबारी की, जिसमें 260 अफराद मारे गए। खबर रसा एजेंसी ने पोल खोल दिया। इसराइल फिरौन के नक्शे कदम पर हजरत मूसा के पैरोकार होने के दावेदार फलस्तीन में बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। SCO ममालिक जंगबंदी में किरदार अदा करें। निगरान वजीर आजम का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराज शहजादी के असासों की मालियत मंजर आम पर आ गई। PTI दौर के दौरान ज़ाहिरी असासों में 420 और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा। 2017 से 20 तक असासे 4,520 मिलियन रुपए बढ़ गए। चेयरमैन PTI की टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेकों के एवज लिया गया 489 मिलियन रुपए का काला धन रेगुलराइज करवाया। चेयरमैन PTI के फ्रंट पर्सन के तौर पर 14.5 अरब रुपए लेने का भी होशरुबा इंकशाफ। फरागोगी मुताबिद हाउसिंग मंसूबों में शिराकतदार। बरतानवी NCA की डील के एवज भी 240 केनाल अराजी जमीन ली। फराज शहजादी, जमील गुज्जर, उस्मान बुजदार और पीरनी ने मिलकर पंजाब को लूटा। पंजाब हुकूमत को जरिया आमदन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस्मान बुजदार को करप्शन के लिए ही वजीर आला बनाया गया। चेयरमैन PTI ने फरागोगी को अपनी करप्शन छुपाने के लिए फरार करवाया। लीगी रहनुमा आता तारड़ के ताक ताक करवार। तलाशी तलाशी कहने वालों की तलाशी का वक्त आ गया। साबित हो चुका, PTI दौर में मुल्की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया। फरागोगी की सारी करप्शन चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के लिए थी। तहरीक अदम एतमाद का पता चलने पर फरागोगी को बैरून मुल्क फरार करवा दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। चेयरमैन PTI मदीने की रियासत का सबक सिखाते रहे, मेरिट और इंसाफ का भाषण देते रहे, अमीर और गरीब का फर्क खत्म करने का नारा लगाते रहे। फिर हाल ये हुआ कि घर की तिजोरी में हर तरफ से पैसे आते थे। सदर इस्तेहकाम पार्टी अब्दुल अलीम खान की भी कड़ी तनकीद। पार्टी सरपरस्त जहांगीर तरीन का पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने और मुल्क की तामीर का मशवरा। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज अवान और साबिक वजीर ममलिकत आमिर डोगर को मानसहरा के इलाके बट्टल से गिरफ्तार कर लिया गया। PTI तहसील बफापखल के सदर रजाउल्लाह खान और उनका कजन भी गिरफ्तार। दोनों साबिक MNAs ने रजाउल्लाह की रिहाइशगाह में पनाह ली हुई थी।
इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। किसी भी सियासी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। आवाम को इंतखाबात में अपने पसंद का लीडर मुंतखब करने का हक है। निगरां वज़ीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक सिंध असम्बली ने अस्पताल के रोबोट्स के लिए बजट मंजूर किया। निगरां हुकूमत असम्बली के पास करदा बजट या मंसूबों को खत्म करने के मजाज नहीं। डॉक्टर साद नियाज मंजूर शुदा फंड्स अपने किसी मनपसंद मंसूबे पर लगाना चाहते हैं। हेर फेर से रोका गया तो डॉक्टर साद भड़क उठे। तर्जुमान वजीर आला सिंध का निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज के बयान पर रद्द अमल। सिंध में करप्ट सरकारी अफसरान ने बुजुर्गों की मज़ारात को भी ना छोड़ा। निगरां वज़ीर औकाफ ने 1 करोड़ 10 लाख के बोगस टेंडर्स कर दिए। महकमा औकाफ अफसरान ने इंतजामात, स्कैनर्स और वर्दियों के बोगस टेंडर्स बनाए थे। हर साल मज़ारात की आड़ में बोगस टेंडर्स से करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। जापान में समंदर के अंदर आतिशफिशां फटने से एक नया जजीरा बन गया। टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर जेरे समंदर 3 हफ्ते कबल आतिशफिशां फटा था। नमूदार होने वाले जजीरे का रकबा 100 मीटर और समंदर से 20 मीटर बुलंद है। कराची में इब्राहिम हैदरी के मछेरों ने 70 नायाब सवा मछलियां पकड़ ली। फी मछली 70 लाख में फरोख्त करके 70 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2 करोड़ रुपए का टैक्स अदा नहीं किया। सवा मछली की चर्बी से ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला धागा बनाया जाता है। वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका का 172 रन का हदफ कीवीज ने 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। डेवन कॉनवे 45, डैरल मिचेल 43 और रिचर्ड रविंद्र 42 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका की जानिब से कौशल परेरा ने 51 रन की इनिंग खेली। न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर। पाकिस्तान को इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। बॉलिंग की सूरत में अगर इंग्लैंड को 50 रन पर आउट कर दिया तो शाहीनों को हदफ तीसरे ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमों के दरमियान कल मुकाबला होगा।